तो हेलो एवरीवन, मैं 2021 और आज हम कोर कंटेंट मंथ 1 के लेक्चर 8 को कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है मार्केट प्रोट्रैक्शन एंड इम्पल्स प्राइस स्विंग्स। तो चलिए अब पहले समझते हैं कि एक इम्पल्स प्राइस स्विंग कहा किसे जाता है। तो ये ढूंढना मार्केट में बहुत ज़्यादा आसान है। तो अगर इम्पल्सिव मूव में अगर कोई प्राइस स्विंग बनता है तो हम उसे इम्पल्स प्राइस स्विंग कहते हैं, जहां बाई या सेल अगर अग्रेसिव वे में हुई है तो जैसे उसमें क्या होता है कि मार्केट लो बनाया, हाई, फिर लो टू हाई, फिर हाई टू लो, फिर लो टू हाई। अगर ये एक अग्रेसिव वे में हो रहा है तो हम इसे इम्पल्सिव प्राइस स्विंग कहेंगे। इसे ढूंढना बहुत आसान है। चलिए अब चार्ट में देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास जीबीपी यूएसडी का 15 मिनट का चार्ट है और देखते हैं हम इस पे कि इम्पल्स प्राइस स्विंग कैसे देख सकते हैं। तो देखिए जहां से अगर बाई या सेल अग्रेसिव वे में हुआ है तो वो हमारा एक इम्पल्सिव प्राइस स्विंग हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये एक इम्पल्सिव प्राइस स्विंग्स हुआ, यहाँ से हाई से लो, लो टू हाई, फिर हाई टू लो, फिर लो टू हाई, फिर हाई टू लो, लो टू हाई, हाई टू लो, लो टू हाई, हाई टू लो, लो टू हाई। तो चलिए अब समझते हैं कि मार्केट प्रोट्रैक्शन किसे कहते हैं। तो मार्केट प्रोट्रैक्शन एक टाइप है या क्लासिफिकेशन है इम्पल्सिव प्राइस स्विंग का, जो हमने अभी पढ़ा था। और मार्केट प्रोट्रैक्शन होता क्या है? तो ये इंटायर इसका एक पर्पस होता है कि मार्केट को एक स्पेसिफिक टाइम पर मैनिपुलेट करना, जिससे रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो और उनकी स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो ये एक टाइम सेंसिटिव चीज है मार्केट प्रोट्रैक्शन, और इसे हम जुडास स्विंग के नाम से भी जानते हैं या जुडास स्विंग भी कह सकते हैं। इसका इंटायर पर्पस होता है कि रिटेलर्स के एसएल को ले लेना एक स्पेसिफिक टाइम पर। और ये कराते कौन है? तो ये मार्केट मेकर या स्मार्ट मनी कराते हैं ये चीज, मार्केट प्रोट्रैक्शन को। तो ये मार्केट प्रोट्रैक्शन होता कैसे है? तो मार्केट प्रोट्रैक्शन एक प्राइस का स्मॉल स्विंग होता है। जो हमने अभी पढ़ा था इम्पल्स प्राइस स्विंग, तो यही इसका एक छोटा सा पार्ट बनता है, माइनर सा प्राइस स्विंग बनता है। और ये क्या करता है, ये माइनर प्राइस स्विंग क्या करता है कि जो भी मार्केट का डायरेक्शन था उसके अपोजिट में ये बनता है। जिससे क्या होता है कि ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट एक रिवर्सल ले रहा है और वो ट्रेड लेते हैं और वो फिर से अपने एक्चुअल डायरेक्शन में चला जाता है और उनका स्टॉप लॉस ले जाता है। तो हर 24 आवर में प्राइमरी 3 बार मार्केट प्रोट्रैक्शन होता है आईसीटी के अकॉर्डिंग, जो कि पहला होता है 0 GMT, दूसरा होता है 4 AM GMT और तीसरा होता है 11 AM GMT। तो अगर हम इसे इंडियन टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो पहला हमारा होता है 0 GMT, हमारा होता है 5:30 AM सुबह में। दूसरा हमारा होता है 4 AM GMT, हमारा हो जाता है 9:30 AM में सुबह में। और 11 AM GMT हमारा हो जाता है शाम के 4:30 के लगभग। चलिए अब हम मार्केट प्रोट्रैक्शन के तीनों टाइम को एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये देखिए हमारे पास कैट सीएचएफ का चार्ट है। तो यहाँ पर 9 अप्रैल का चार्ट है और हम देख सकते हैं कि यहाँ 5:30 बजे जो हमारा पहला मार्केट प्रोट्रैक्शन होता है, जो आईसीटी ने बताया था। तो देखिए ये काम कैसे करता है। तो अगर मान लीजिए आपका बायस बेरिश था उस दिन के लिए, यानी कि 9 अप्रैल के लिए, तो ये कैसे काम करेगा? तो जब 5:30 AM टाइम आएगा तो ये एक फेक मूव देने का ट्राई करेगा। जैसा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बायस हमारा बेरिश था, लेकिन यहाँ 5:30 पर एग्जैक्ट एक अपवर्ड की तरफ मूव आया, जिससे क्या हुआ, जितने भी बायर्स या रिटेलर्स होंगे उनका एसएल चला गया और फिर मार्केट ने अपना एक्चुअल मूव दिया इंट्राडे के लिए। तो फिर से अब हमारे पास दूसरा टाइम है 9:30 AM। तो इसमें क्या हुआ, मार्केट ने देखिए यहाँ पर फिर से एक अपवर्ड फेक मूव दिया और मार्केट फिर से लोअर की तरफ चला गया। और अब लास्ट हमारा मार्केट प्रोट्रैक्शन का टाइम है 4:30 PM। तो यहाँ भी देखिए मार्केट ने एक फेक अपवर्ड मूव दिया और उसके बाद फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो इसका पूरा पर्पस यही होता है इसमें मार्केट मेकर्स का, कि हमारे जैसे रिटेलर्स के वो एसएल ले जाते हैं और फिर मार्केट को एक्चुअल डायरेक्शन में मूव कर देते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि ये मार्केट में 100% होगा, मगर अगर आप इसे बैक टेस्ट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये मैक्सिमम टाइम होता है दिन में 3 बार। तो अब इसे हम ट्रेड कैसे करेंगे, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अलग अलग चीजें, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, तो इससे हम फाइंड करेंगे। जैसे अब यहाँ देखिए हमने बाई और सेल स्टॉप पढ़ा था। तो यहाँ बाई स्टॉप क्लोज बना जिसपे मार्केट आया, हल्का सा मैनिपुलेट किया और इसके बाद नीचे चला आया। और अगर यहाँ का ट्रेड फाइंड करना हो तो कैसे, तो यहाँ फिर से बाई स्टॉप था, मार्केट ने इसे मैनिपुलेट किया और ये नीचे चला आया। और इसको कैसे पकड़ेंगे? तो अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, तो मार्केट ने उस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो ऐसे ही हम अलग अलग चीजें देखेंगे और सीखेंगे आगे।
और उसे हम ट्रेड फाइंड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा मंथ 1 कंप्लीट हो गया है और अब हम मंथ 2 के तरफ बढ़ेंगे आगे।